हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम में हर साल 5 नंबर का पूछता ही पूछता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं और उसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f के। ठीक है, तो 1/v, ये भी यू और एफ क्या होता है। सबसे पहले हम u देखते हैं। तो u को क्या बोलते हैं, u बराबर क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, u को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। ठीक है, और यू क्या है, ये वस्तु की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो वस्तु यहाँ से और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वस्तु दूरी होती है, यानी यू होता है। और भी क्या होता है, भी होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी, यानी भी जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो यानी ध्रुव P और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है a डैश b डैश, और इसके बीच प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। यानी प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा, बस प्रतिबिंब दूरी होगा। और 1/f, और f क्या होगा, f तो मालूम ही है, f का होगा फोकस दूरी होगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा, फोकस दूरी होगा। यही तो इन तीनों में हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। इन तीनों का रिलेशन ये क्या कहलाता है, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो आइए हम इसे प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। पहले दिया क्या क्या है, तो दिया क्या दिया है, एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखा गया है, जो वक्रता केंद्र और इधर क्या है, अनंत है, यानी इनफाइनाइट है। इसके बीच में कोई वस्तु ए बी रखा गया है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक यानी वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो हमें प्रूव करना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये वाला जो लिखा गया है इसको रटने की जरूरत नहीं है। जो हमने ये फिगर में बनाया है, उसी को हमने क्या कर दिया है, लिख दिया। वैसे ही हमने लिख दिया है, तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे केवल समझने की जरूरत है। अगर हमने फिगर बना लिया तो उसी के बारे में जो लिखा गया है वही क्या होता है, ये लिखा गया है। अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, यानी अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रूव करना स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ए बी सी। और त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज हमने लिया। इसमें क्या है, ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल 1 है,
यानी जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, एक एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है, समकोण है, दोनों 90 डिग्री है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कैसे कि 90 डिग्री के दोनों बराबर है, यानी दोनों क्या है, समकोण है, समकोण है। ठीक है, दोनों क्या है, समकोण है। और क्या है, ये जो एंगल 3 है और एंगल 4 है, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण 3 और कोण 4 भी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्लास 9 में हमने पढ़ा है, यदि कुछ दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है एक ही बिंदु पर, यदि कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके सामने वाला कोण, उसके आमने सामने वाला कोण क्या होते हैं, दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोण 3 है और यहाँ पे कोण 4 है, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। अब जब दोनों कोण, दो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। यानी समरूपता में हमने मैथ में हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और किससे होंगे, AA समरूपता, और भी लिखना पड़ेगा, AA समरूपता से, AA समरूपता से क्या हो गया, ये दोनों समरूप हो गए। तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, आइए लिखते हैं यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, बराबर होती है, बराबर होती है। जो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसकी संगत भुजाएं भी क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजाएं यानी AB बट्टे A', यानी लंब बट्टे लंब, AB बट्टे A', लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे आधार, और आधार यानी BC बट्टे AC, BC बट्टे A', BC आधार BC बट्टे A', यानी ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। लंब लंब के अनुपात होगा और आधार आधार के अनुपात होगा, यानी लंब बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला देखते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर वाला त्रिभुज लेते हैं NSF और A', B', F, दोनों त्रिभुज को लेते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज
एन एस एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज में भी क्या होगा, जो कोण 5 होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर किससे, 90 डिग्री, यानी किससे, समकोण। समकोण से ये भी क्या हो गया, समकोण। ठीक है, ये वाला कोण यानी कोण 7 बराबर कोण क्या होगा, कोण 8। कोण 7 बराबर कोण 8 कैसे होगा, शीर्षा विमुख कोण से। इसमें भी क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, आमने सामने वाला कोण बराबर होंगे। इसीलिए ये क्या, इसके क्या लिखेंगे, शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण से। जब दो कोण बराबर होंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज एन एस एफ समरूप होंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किससे होंगे, एंगल एंगल समरूपता से, यानी ए समरूपता से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े। यस सर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी एन एस एफ और ए डैश बी डैश एफ, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देते हैं लंब लंब के बराबर और आधार आधार के बराबर। तो एन एस बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एस बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। इस दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, इसीलिए यस पी के काफी निकट होगा, यानी यस और पी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दर्पण का, एक्चुअली ये जो रेखा है, जो एस लाइन एस पॉइंट है, वो एक्चुअली पी पे है, लेकिन आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ पे एस पे बना दिया है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए क्या होगा, एस पी के काफी निकट है, इसलिए एस पी के काफी निकट है। अतः यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन एस बट्टे एड, अतः ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और क्या है, और जो एनएस जो रेखा है वो क्या है, ए बी के समान, यानी एक ही समांतर रेखा के बीच में है, यानी ए और एन, ए एन और बी पी, इन दोनों के बीच में है, यानी ए बी और एन एस, ए बी और एन एस, ए बी और एन एस जो रेखा है
वो क्या है, एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो इसके बीच में जितना भी रेखा होगा ये क्या होगा, सब एक दूसरे के बराबर होंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, एन एस ए बी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। एन एस के जगह पर लिखेंगे ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश बराबर एफ एस। एफ एस के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ पी लिखेंगे, यानी पी एफ लिखेंगे, पी एफ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि इसका LHS जो है वो LHS बराबर है। समीकरण 1 और 2 में LHS बराबर है। जब LHS बराबर है यानी दाया बायां पक्ष बराबर है, बायां वाला बराबर है, तो दाहिना वाला अपने आप पे बराबर होगा। यानी LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, LHS बराबर RHS बराबर होगा। तो BC बट्टे ए डैश सी बराबर होंगे PF बट्टे ए डैश एफ के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? आगे बढ़े। यस सर। की जो रेखा है BC वो किससे किससे बना है, तो BP में से CP को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं BC को क्या लिखेंगे, BP माइनस CP बट्टे AC है ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी को क्या लिखेंगे, CP में से ए डैश सी है तो ये वाला दूरी है, तो CP में से ए डैश पी को घटा देंगे, ए डैश पी को घटा देंगे तो निकल जाएगा। और पीएफ तो पीएफ को पीएफ ही रहना देंगे, पीएफ और ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ क्या है, ये है ए डैश पी में से पीएफ घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए डैश पी से पीएफ को घटा देंगे, ए डैश पी से पीएफ को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ए डैश एफ निकल जाएगा, ए डैश एफ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पहले हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी B से P के दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी क्योंकि ये LHS लेफ्ट साइड में है, यानी दर्पण के बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ में क्या होता है, जो भी होता है वो सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यू क्या होगा, वस्तु दूरी। तो BP क्या हो जाएगा, माइनस यू। ठीक है, BP क्या होगा, माइनस यू। और BP और क्या है, CP क्या होगा, CP ये क्या होगा, रेडियस है। CP क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2। CP क्या होता है, फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो -2f और क्या होगा, और ए डैश बी डैश क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी, यानी ये भी क्या होगा, -v। ठीक है,
और क्या बचता है, पी एफ। तो पी एफ क्या होगा, पी एफ जो होगा वो फोकस दूरी यानी माइनस में ये भी होगा, क्योंकि यह अवतल दर्पण के बाएं तरफ है तो सभी क्या होंगे, माइनस में होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। यस सर, आगे बढ़े। यस सर, अब इसमें हम पुट कर देते हैं। तो पी बी, पी बी क्या है, माइनस यू। पी बी क्या है, माइनस यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस यू माइनस सी पी। सी पी क्या है, टू एफ है। तो माइनस माइनस टू एफ बटे, और क्या है, सी पी। सी पी फिर से क्या होगा, माइनस टू एफ माइनस ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, सॉरी यहाँ पे ए डैश पी, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो माइनस भी, माइनस माइनस भी, और क्या बचता है, और बराबर यहाँ पे है पी एफ। तो पी एफ क्या है, पी से एफ की दूरी क्या होगा, फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी भी क्या है, माइनस में। तो माइनस एफ बटे, और क्या है, ए डैश पी, ए डैश पी यानी ए डैश पी क्या है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी माइनस भी, माइनस और माइनस में फिर क्या है, पी एफ। तो पी एफ क्या है, पी से एफ की दूरी क्या है, माइनस है, यानी माइनस फोकस दूरी यानी माइनस एफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस यू और माइनस माइनस प्लस टू एफ, माइनस टू एफ प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, u माइनस भी से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस भी माइनस यू, माइनस माइनस प्लस यानी यू भी हो जाएगा, यू भी। और फिर माइनस भी में टू से, टू एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू भी एफ। भी से तो हो गया, अब माइनस भी से तो हो गया, अब एफ से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ में इसमें करते हैं तो माइनस यू एफ, और फिर एफ में दो एफ से करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, दो एफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, और इस माइनस एफ से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर। फिर माइनस एफ में भी से करते हैं तो माइनस भी एफ हो गया। अब देखते हैं, अब इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर के इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस टू भी एफ माइनस यू एफ प्लस टू एफ स्क्वायर। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस टू एफ स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो प्लस यू भी एफ बराबर जीरो। ये क्या होगा, टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा यू भी माइनस टू भी एफ में से भी एफ जाएगा, माइनस टू भी एफ से भी एफ जाएगा तो क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, भी एफ बचेगा माइनस भी एफ, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस यू एफ बराबर जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों जो माइनस वाला है इसको उधर भेज देते हैं, बराबर के उधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग दे देने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे यू भी बटे यू भी एफ बराबर इन प्लस, ये दोनों माइनस है उसको बराबर के उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भी एफ बटे
यू भी एफ प्लस, माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, फिर प्लस यू एफ बटे यू भी एफ। तो क्या होगा, इसमें कट जाएगा, यू भी से यू भी कट जाएगा, भी से भी कटेगा, एफ से एफ कटेगा, यू से यू कटेगा और एफ से एफ कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1/f और बराबर यहाँ पे बचेगा 1/u प्लस 1/v। इसी को तो हमें प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, ये प्रमाणित हो गया, यही तो हमको लाना था और ये हमें आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रमाणित। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। और ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए वीडियो के साथ, जिससे आपका तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो सके। तो तब तक के लिए जय हिंद।